आशीषित हूँ। मैं प्रभु में आनंदित हूँ। मेरा घराना प्रभु में आशीषित है। मेरा परिवार, मेरा पीढ़ी प्रभु में आशीषित है। और इस महीने मैं प्रभु के बड़े हुए हाथों को, आशीष को और बरकत को यीशु के नाम से हाँ और आमीन में देखूंगी। मेरा घराना, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे आटा गूंथने की परात और मेरे कमाई का जरिया सब प्रभु यीशु में आशीषित है। इस महीने मैं अद्भुत रीति से उस अलौकिक चमत्कारों को अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार में, अपने घराने में यीशु के नाम में देखूंगी। मेरा घराना, मेरा परिवार यीशु के लहू में सुरक्षित है। शत्रु जो मेरे विरुद्ध खड़ा है, इस महीने पूरी तरह से वो लज्जित होगा। मेरा युद्ध यहोवा लड़ता है। वो विरोधी 7 मार्गों से परास्त होगा। परमेश्वर मेरे खतों पर, जितने कामों पर मैं हाथ लगाऊंगी, उन सबों पर परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करेगा। परमेश्वर आज के दिन मुझे आशीष देता है। मेरे परिवार को आशीष देता है। मैं शारीरिक, भौतिक और आत्मिक रूप से प्रभु यीशु में दिन ब दिन आगे बढ़ती जाऊंगी। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन, आमीन। रिमझिम, ये पापा को दे दो। कितने आनंदित है? भूख तो नहीं लगी है? लगी है तो सिस्टर कुछ नहीं खिलाएगी, हाँ, सिवाय आत्मा का भोजन। ठीक है, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। उपवास, फास्टिंग हमारी परिस्थितियों को बदलता है। बोलिए, हमारे हालातों को बदलता है। उपवास हमारी परिस्थितियों और हालातों को बदलता है। आमीन। हमारा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, जो हालात को बदलने में ताकत रखता है। वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। आज हम लोग जानेंगे उपवास करते समय रुकावटों को। जब हम फास्टिंग में जाते हैं तो उस फास्टिंग में जो रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को आज हम लोग जानेंगे, है ना। उपवास हमारे लिए एक आशीष का कारण न बने, इसके लिए शैतान बहुत सारी युक्तियों को गढ़ता है, क्योंकि शैतान को पता है फास्टिंग के द्वारा हमारे बॉन्डेजेस टूटते हैं। फास्टिंग के द्वारा हमारे प्रार्थना का उत्तर आता है। फास्टिंग के द्वारा जो चीजें आपको अभी तक नहीं मिला है, वो चीजें हमें उपवास में मिलता है। तो शैतान पूरी तरह से ताकत लगाता है कि उपवास हमारे लिए आशीष का कारण ना बने। और कई बार उपवास हमारे लिए आशीष का कारण ना बने, इसके लिए क्या क्या रुकावटें हैं, इसको आज हमें जानने की आवश्यकता है। कितने लोगों को पता है उपवास आशीष का कारण ना बने, उसकी रुकावटें क्या क्या हो सकती है? एनीवन, किसी को पता है कि उपवास हमारे लिए ब्लेसिंग का कारण ना बने, उसके लिए रुकावटें कौन कौन सी है? किसी को मालूम है? उपवास और प्रार्थना का नींव, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसका एक नींव होना चाहिए।
जैसे हम घर को प्रिपेयर करते हैं तो घर में भी एक नींव होती है ना, बिना नींव से तो घर प्रिपेयर नहीं होता है, बिना नींव से तो घर खड़ा भी नहीं हो सकता। बोलते ना हमारे घर का नींव हमारे माँ बाप होते हैं, है ना। जिस घर में बुजुर्ग होते हैं वो घर बहुत आशीषित होता है। हालेलुया, मैं आपको बता रही। तो इस उपवास और प्रार्थना का भी एक नींव है, दैट मीन्स पश्चाताप। आप जब उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग में आपको रिपेंट करना बहुत जरूरी है, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। कृपया अपने फोन को साइलेंट कर दें इस समय। उपवास और प्रार्थना का नींव है पश्चाताप, है ना। रिपेंट होना बहुत जरूरी है। रिपेंट मतलब एक पश्चातापी हृदय के साथ उपवास जब आप करते हैं तो एक पश्चातापी हृदय के साथ हमें प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए। कई लोग जानते कि दाऊद ने गलती की, ठीक है, लेकिन उस गलती के बाद उसके पश्चाताप को बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। दाऊद, आप जानते कि दाऊद क्या था? प्रभु का एक अभिषिक्त दास था। आप सभी जानते हैं दाऊद एक मात्र चरवाहा लड़का था जिसे उसके बाप ने, उसके भाइयों ने नकारा, तुच्छ जाना था। आज आपके घर में आपको या आपके बच्चे को नकारा या तुच्छ समझते हैं ना, तो इससे उदास मत होना, क्योंकि अगर आप नकारे हुए हैं, आप तुच्छ हैं, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको बड़ी योजना के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एक बड़ी योजना के तहत आपको लेकर जा रहा। जैसे दाऊद भी नकारा हुआ था, तुच्छ था उसके भाइयों के द्वारा, उसके बाप के द्वारा, लेकिन उसी दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया? राजा के रूप में अभिषेक किया। और दाऊद हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में था, लेकिन जब दाऊद प्रभु की आज्ञा को नहीं माना तो किसमें पड़ गया? पाप में पड़ गया। दैट मीन्स दाऊद एक ऐसी स्त्री के साथ में रिलेशनशिप बनाया जो विवाहित थी, बेशबा के साथ, है ना, वो किसी की पत्नी थी, और उसके साथ उसने क्या किया? संबंध बनाए। और उसके बाद उसने क्या किया? चलो संबंध बनाया, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया? बेशबा के पति उरैया को भी मरवा डाला। तो उस गलती के नतीजे के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बेशबा प्रेग्नेंट हो गई, राइट। और परमेश्वर पाप के फल को स्वीकार नहीं करता है, आप सभी जानते हैं। दाऊद को जब नातान नबी, भविष्यवक्ता नातान नबी आकर बताया कि दाऊद तुझसे गलती हुई है, उसने भविष्यवक्ता से लड़ाई नहीं करी, उसने भविष्यवक्ता को राजमहल से बाहर नहीं निकाला, उसने भविष्यवक्ता की बात को सुना और उसने क्या किया? रिपेंट किया। उसने पश्चातापी हृदय के साथ वो परमेश्वर के पास गया और जाकर उसने अपने पापों को माना। आज अगर उस जगह पर हम और आप होते और हमसे ऐसी गलती हो जाती तो क्या कलीसिया हमें माफ करती? क्या चर्च हमें माफ करता? क्या अपने प्रियजन हमें माफ करते? आप सोच के देखो, ऑनेस्टी से सोच के देखो। जो गलती दाऊद ने करी, अगर वही गलती हम और आप किए रहते तो चर्च भी हमें माफ नहीं करता, परिवार वाले भी माफ नहीं करते, ऊपर से आस पड़ोस के लोग ताना अलग से मारते, है ना। लेकिन यहां देख रहे हो, दाऊद ने गलती करी, पर उस गलती को वो पश्चातापी हृदय के साथ किसके पास गया? प्रभु के पास गया और उपवास में जाकर उसने टाट तोड़ा। और क्योंकि दाऊद ने गलती करी थी, पर दाऊद चाहता था उसकी गलती की सजा उस नन्हे से बच्चे जो बेशबा के कोख में था उसे ना मिले। और उस बच्चे को बचाने के लिए दाऊद ने बहुत पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु की उपस्थिति में गया और वहां जाकर उस बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगा। लेकिन पाप का फल परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है, इसीलिए वो बच्चा नहीं रहा। पर दाऊद जब पश्चाताप किया, बाइबल बताती है पश्चाताप करने के बाद दाऊद ने बहुत सारे गीतों को लिखा, स्तोत्र संहिता के पश्चातापी गीतों को लिखा, बहुत सारे सुंदर सुंदर गीतों को लिखा। डियर पीपल ऑफ गॉड, हमसे गलती हो जाती है, पर उस गलती के लिए हमें पूरी रीति से प्रभु के सम्मुख आके माफी मांगना चाहिए। और जब आप प्रभु से माफी मांगते हैं, उसके बाद उन पापों को स्मरण
मत कीजिए, क्योंकि आप अगर माफी मांगने के बाद भी उस पापों को स्मरण करते हैं तो ये शैतान का काम है, जो आपको कंडेम करता है, आपके ऊपर दोष लगाता है कि तूने ऐसा पाप किया, तूने ऐसा पाप किया, तूने ऐसा पाप किया। शैतान का काम है दोष लगाना, लेकिन प्रभु का काम है आपकी गलतियों को क्षमा करके उसे ढांपना। जो बार बार गलतियों को रिपीट करवाता है वो शैतान का काम है। ठीक है, जब आपने प्रार्थना करके प्रभु से माफी मांग ली तो आप समझ जाओ कि प्रभु ने आपको क्या किया, क्षमा कर दिया। हालेलुया। और उसने भजन संहिता में काफी सुंदर सुंदर गीतों को लिखा। कई बार हम रिपेंट नहीं करते हैं, कई बार हम रिपेंट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से जब अगर रिपेंट नहीं करते, आप अगर पश्चाताप नहीं करते हैं, आप उपवास भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको मुंह पे बता रही हूं, अगर आपको अपनी गलती का एहसास है, आपने पश्चाताप किया है, आप उपवास कर पाएंगे। पर अगर आप पश्चाताप नहीं किए हैं और ऐसे फास्टिंग करने जा रहे हैं, वो फास्टिंग कभी सार्थक नहीं होगी, वो फास्टिंग कभी भी सफल नहीं होगा। दूसरी बात, अस्वीकार किया हुआ पाप भी आपकी प्रार्थना में बाधा डालती है। अस्वीकार किया हुआ पाप आपकी प्रार्थना में रुकावट डालती है। हम कई बार अपने पापों को स्वीकार नहीं करते, कई बार अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, और जिस वजह से हम अपने पापों को ना मानने के चलते हैं और हम प्रभु के पास दुआ करने जाएंगे तो वो दुआ कभी सार्थक नहीं होगी। कल की घटना मैं बता रही हूँ। कल हमारी मधु आंटी भी उनके घर गए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। वो अपने जवानी टाइम में बहुत गलतियां करी, जिनके घर आप गए थे, बहुत गलतियां करी। और जब उनका एंडिंग टाइम आ रहा था, मैं बराबर उनके घर विजिट करती थी। इवन उन्होंने कई बार मेरा भी अपमान किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, पर सिर्फ उनके बेटे बहू के चलते ही मैं वहां जाती थी। मैं आपको बता रही हूँ, बोलते हैं ना, परमेश्वर के दास दासी का अगर आप अपमान करते हैं, दैट मीन्स आप प्रभु का अपमान कर रहे हैं, है ना। और अगर वहां से आप पैरों की धूल झाड़ देंगे ना, तो बहुत डेंजर है। वचन बताता है कि प्रभु के हाथ में पड़ना भयानक बात है। और इन्होंने अपने जवानी के टाइम में बहुत सारी गलतियां करी, चर्च के कामों में भी घोटाला किया था। मैं जहां तक सुनी हूं, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। इवन विच क्राफ्ट के कामों में भी इनका हाथ था। ये चीजें मैं पूरी प्रभु की उपस्थिति में कह सकती हूँ, क्योंकि जब मैं उनके घर में फर्स्ट टाइम विजिट करी थी, हालांकि उनके बेटे बहू प्रभु में बहुत आशीषित हैं। उनका बेटा बहू रिपेंट किया, पश्चाताप किया, और खुदा के अनुग्रह से उन्हीं की बदौलत उनका घर बचा हुआ। जब मैं फर्स्ट टाइम उनके घर विजिट करी थी, उन्होंने मौलवी का दिया हुआ ताबीज पहना था। क्या पहना था? ताबीज। जब मैं इनके घर पे फर्स्ट टाइम कदम रखी थी मानगो में, खुदा ने कहा मेरे अगेंस्ट में है, मेरे विरुद्ध पाप किया। हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी दीदी अनीता और भाई दाऊद वहां से छूट गए, है ना। प्रभु को बहुत महिमा मिले। दुआएं चल रही थी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, जब प्रार्थना हुई वहां पर, आपको पता है, जैसे प्रार्थना हुआ और मैं वहां से जब अपने घर लौटी, शाम को उसके बेटे और बहू ने मुझे फोन किया कि सिस्टर, चांदी का जो ताबीज था फट के गिर गया। मैंने हथौड़ा नहीं मारा था, मैंने उससे लेकर के छेनी नहीं मारा था। मैंने किसका हथौड़ा मारा था पता है? इसका हथौड़ा मारा था। मैंने मारतुल नहीं ली थी, मैंने ये लिया था, वचन का हथौड़ा। इस वचन के हथौड़े से मैंने प्रार्थना किया, और सुबह होते होते दोनों हस्बैंड वाइफ का वो चांदी का चेन में जो पहने हुए थे, इतनी बड़ी बड़ी ताबीज, वो फट के गिर गया। मैंने हथौड़ा नहीं मारा था, मैंने हथौड़ा मारा था इसका। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पश्चाताप किया, और फिर भी हरकतें गलत ही करते थे। मैं कई बार उनसे कह रही थी कि सही ट्रैक पे आ जाओ, सही ट्रैक पे आ जाओ। और एंड के डेज में भी
जो चले गए प्रभु में, मैं नहीं जानती कि उन्होंने कितना पश्चाताप किया कि नहीं किया, इतना ज्यादा उन्होंने तकलीफों को भोगा। डियर पीपल ऑफ गॉड, डेफिनेटली स्वर्ग और नर्क तो है, परमेश्वर ने स्वर्ग और नर्क को बनाया है, लेकिन यहां पर भी आपको नर्क भोग के जाना पड़ेगा। अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग ही दिखेगा, और अगर बुरा कर्म किया तो नर्क भोगना ही पड़ेगा यहाँ पर भी, क्योंकि वचन बताता है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा आप फल काटोगे, है ना। बड़ी दुख की बात थी, कल जब हम लोग गए वहां पर, हमारी मधु आंटी भी गए थे, उनके घर के कोई सदस्य नहीं थे, कोई सदस्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि भोज के घर जाने से अच्छा किसके घर जा, शोक करने वाले के घर में जा, क्योंकि मेरा और आपका दिन भी एक टाइम ऐसा ही आएगा। इस बात से हम कभी नहीं मुकर सकते कि 6 फीट का कब्र और 6 फीट का गड्ढा हमारे लिए तैयार है। ये जीवन की सच्चाई है। मैं जब भी कब्रिस्तान जाती हूँ, कब्र जाती हूँ ना, तो मुझे मालूम है ये मेरी सच्चाई है, आज नहीं तो कल मुझे भी इसी मिट्टी में मिलना है, और प्रभु की आत्मा प्रभु के साथ में सम्मिलित हो जाएगी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अनिता दीदी आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है, ठीक है, आगे चेयर खाली, आ जाओ। पहला यूहन्ना खोल लीजिए, पहला यूहन्ना 1:9, कोई पढ़ देंगे फटाक से। पहला यूहन्ना 1:9, ये नया नियम में है, पहला यूहन्ना 1:9। पहला यूहन्ना 1:9, रिमझिम सर लेके जाओ फोन। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ईश्वर की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। हमारे सिस्टर इल्सिबा ने क्या पढ़ा, यदि हम अपने पापों को, बोले हम अपने पापों को, एक साथ बोले, हम अपने पापों को मान ले तो वह कौन, प्रभु यीशु मसीह, बोलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्मों को शुद्ध करने में क्या है, विश्वास योग्य है और धर्मी है। आपके कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, चोरी हो, डकैती हो, व्यभिचार हो, किसी भी प्रकार का पाप है, अगर आप विश्वास के साथ, अगर कभी आपने जानबूझ के भी विचक्रांत के काम किए हैं या विचक्रांत के काम में सहभागिता लिए हैं और आपको एहसास हो गया अपने पापों का, तो वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पापों को और तेरे अधर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य हूं। आप सोचो, आपके पाप को क्षमा करने के लिए एक व्यक्ति स्टैंड ले रहा है, एक व्यक्ति स्टैंड ले रहा है, दैट मीन जीसस आपके लिए स्टैंड ले रहा है। आपकी गलतियों को कोई थर्ड पर्सन नहीं ले सकता, आपके पापों को कोई थर्ड पर्सन नहीं ले सकता, आपकी बीमारियों को कोई थर्ड पर्सन नहीं ले सकता, लेकिन एक है जो आपके पापों को, आपके अधर्मों को और आपकी बीमारियों को, आपकी तकलीफों को अपने ऊपर लेता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो कहता है मैं विश्वास योग्य और धर्मी हूं। यस, प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है और वो धर्मी भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा के 3.5 साल में कोई भी पाप नहीं किया, बचपन से उन्होंने पाप नहीं किया, वो निष्कलंक मेमना थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और उनके क्रूस पर जाने पर हमें शिफा मिली, हमें चंगाई मिली। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कई बार हम गलती करते हैं पर हम अपने ईश्वर से माफी नहीं मांगते। हम माफी मांगना, क्षमा
क्षमा मांगना भूल जाते हैं, गलती हो जाता है। कई बार हम अपने पति से रूठ जाते हैं, कई बार अपने इन लॉ से रूठ जाते हैं, कई बार अपनी पत्नी से रूठ जाते हैं, हाँ, कुछ अपशब्द बोल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम माफी नहीं मांगते, हम भूल जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ब्लेसिंग का आने में रुकावटें होती हैं। आपको क्या लगता है, आप अपनी पत्नी को अपशब्द कहोगे तो परमेश्वर से खुश हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कल हमारे शैलेश भाई हमें फोन किए थे और वो मुझे बता रहे थे कि उनकी सिस्टर ऐसा सब बात हमारी दीदी अनीता के विषय में और उनके विषय में कह रहे थे। मैंने सुना, मैंने उनसे कहा, उनके भाई शैलेश भाई से, वो नहीं जानती है कि वो किसके विषय में बोल रही है, क्योंकि अनीता प्रभु की बेटी है। पर प्रभु, जब मैंने शैलेश भाई से बात किया, रात में मैं दुआ कर रही थी, पता है प्रभु ने मुझे एक बात कहा, और वो बात आज मैं दीदी अनीता को बोलने जा रही हूँ। दीदी, आप प्रभु की बेटी हैं, आपके पिता को प्रभु ने नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ देगा? एक बात जान लीजिए, आपके पिता प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो आप उसी की बेटी हैं, वो आपको नहीं छोड़ेगा। आपने कल सिस्टर भारती का टेस्टमनी सुना ना? हाँ, उनको मारने के लिए पंचायत खड़ा हो गया था, पर वो किसकी बेटी बनी? प्रभु की बेटी बनी। जब आप प्रभु के संतान बनोगे तो विरोधी अपने ही लोग होंगे, और आप आशीषित हैं कि आप मसीह में सताए जाते हैं। हालेलुया। मालूम है, हम जब दूसरों के लिए अपशब्द कहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए अपशब्द कहते हैं, आप अपने परमेश्वर को गाली दे रहे हो, आप अपने परमेश्वर को नीचा दिखा रहे हो। कैसे, मैं बताऊं? सिस्टर लिशिबा, आप आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज मैं आपको कुछ बता रही हूँ, कल मैंने कुछ सीखा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। परमेश्वर ने 6वें दिन में किसे बनाया था? किसे बनाया था? 6वें दिन में किसे बनाया था? अगर एक शब्द में परमेश्वर का प्रेम कहूं तो उसे आप कैसे बयान कर सकते हैं? परमेश्वर का प्रेम आप कैसे बयान कर सकते हैं? बहुत लोग बोलेंगे यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना, एकलौता बेटा को दे दिया। कोई बोलेगा प्रभु प्रेम है, तो प्रभु प्रेम है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, प्रभु ने 6वें दिन में मनुष्य को बनाया। हाँ, 7वां दिन विश्राम का दिन था, और प्रभु ने मनुष्य किसके रूप में बनाया? किसके स्वरूप में? जोर से, जोर से, जोर से कुछ बताने वाली हूँ। किसके स्वरूप में? तो किसके स्वरूप में बनी है? किसके स्वरूप में बनी? तो आप इसको अगर गाली दे रहे हैं भाई जी, तो आप किसको गाली दे रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने 6वें दिन में मनुष्य की रचना करी। प्रभु ने 10 हाथ नहीं बनाया आपके लिए, 4 पैर नहीं बनाया आपके लिए, 10 मुंडी नहीं बनाया, प्रभु ने अपने ही स्वरूप में बनाया। मतलब अगर प्रभु को आप देखना चाहते हैं तो अपने आप को देखो, अपने आप को देखो। आपका परमेश्वर ऐसा ही दिखता है। बहुत लोग बोलते हैं तू मोटा है, तू पतला है, तू काला है, तू गोरा है। भाई, हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, पर हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं, और हम प्रभु में अनमोल हैं, प्रतिष्ठित। जब प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया और आप अगर इसी को गाली दे रहे हैं, कल मैंने जब अनीता दीदी के विषय में ये बात उठी तो प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा समझाया, दीदी, कि वो आपको गाली नहीं दे रहा है। किसको गाली दे रहा, पता चला? हाँ, तो आपको आनंदित होना चाहिए, आपको आनंदित होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह को भी बेटा गाली दिया गया। यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई। यशाया के ग्रंथ में लिखा है, यीशु की दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पर मारा गया, उसका चेहरा पहचान में नहीं आया, उसके मुंह पर थूका गया। प्रभु यीशु मसीह अगर कहा जाए ना, बिल्कुल हमारे अनीता दीदी और सिस्टर इलशिबा की तरह दिखते थे,
दिखते हैं, दिखते थे नहीं, दिखते हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है। हाँ? परमेश्वर का कलर सेम टू सेम दीदी अनीता और सिस्टर इशिबा के जैसे था, क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसा ही बनाया है। अगर प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया, आप अपनी बीवी को, अपने इन-लॉज को, अपने पति, अपने बेटे को गंदे गंदे गाली अब्यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स आप परमेश्वर को कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? अगर आप इनको गाली दे रहे हैं तो आप परमेश्वर को गाली दे रहे हैं। हमारा भैया गाली देता है? नहीं देता। प्यार करते हैं? चलो बहुत अच्छी बात है, बैठी। ठीक है? हाँ, बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो आप समझ में आ रहा दीदी कि क्यों आ रहा है आपके साथ ये परीक्षाएं? इसलिए आ रहा है ताकि प्रभु आपको अपनी महिमा में आगे बढ़ाने जा रहा है। जब जीवन में परीक्षा आएंगी दीदी, सिस्टर भारती का कल टेस्टमनी आपने सुना, क्या सुना? मारने के लोग आ रहे थे, हाँ, कितना कुछ करने के लिए आ रहे थे, लेकिन अंततः वही लोग दुआ करवाने आएंगे, आ भी रहे हैं। ठीक है? मैं जब सुनी तो मैं अपसेट नहीं हुई, मैं जानी कि मुझे मालूम है कि हमारी दीदी अनीता को परमेश्वर एक लेवल, बोलो एक लेवल, अगर मेरे जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं तो बोलो मैं एक लेवल आगे बढ़ रहा। अगर कोई आपसे जल रहा है, अगर कोई आपसे चिढ़ रहा है, संगति करने के बाद आपके लाइफ में चेंजेस आ रहा है और आपसे कोई जल रहा है, तो बोलो मैं एक लेवल ऊपर, एक लेवल ऊपर हूं। इंसान उसी से जलता है जो आगे बढ़ता है। आप पीते रहिए, आप गंदी गालियां दीजिए, गलत संगति करिए, दुनिया को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन आप अगर सही ट्रैक को पकड़ लिए, आप दुआ कर रहे, उपवास कर रहे, दूसरों की सहायता कर रहे हैं, आग किसको लग रहा है? शैतान को लग रहा है। और शैतान हरकतें करने से बाज नहीं आता है, वो अपने ही लोगों को इस्तेमाल करता है, अपने ही परिवार को इस्तेमाल करता है। मैं आपको मुंह पर कह रही हूं, जब मैं हिंदू बैकग्राउंड से कल मैं सिस्टर भारती का टेस्टमनी सुन रही थी तो मुझे कुछ चीजें याद आ गई। जब मैं प्रभु में आगे बढ़ी और गांव-गांव जाके प्रचार करती थी, बच्चों को सिखाती थी, दुखियों के लिए दुआ करती थी, बीमारों के लिए प्रार्थना करती थी, तो बहुत लोग मुझे बोलते थे, क्या बोलते थे पता है? मुझे बोलते थे ये यीशु की दीवानी है, यीशु के लिए पागल है। मेरा नाम यीशु की पगली रख दिया था, आपको बता रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने मुझे बदनाम कैसे किया, रात को चली जाती, पता नहीं कितने लड़कों के साथ व्यभिचार करती होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, इसको उठा के लेकर जाती हैं, पुलिस की गाड़ियां आती है उठा के ले जाती है, मंत्री की गाड़ियां उठा, मैं क्या करूं, मेरा काम ही सेवा का है। बहुत सारे एलिगेशंस लगे। उसके बाद मेरे अपने खानदान वालों ने क्या कहा, इसकी कभी शादी नहीं होगी, कभी शादी नहीं होगी, हम शादी होने नहीं देंगे, हम शादी होने नहीं देंगे। कितने सारे एलिगेशंस लगे, बहुत सारी बातें लगी। तुम्हारे एलिगेशन तुम्हारे तक रहे, मैं तो प्रभु में आगे बढ़ती चली गई। अपना लक्ष्य को नहीं भूलना दीदी, ठीक है? अपना लक्ष्य को मत भूलना। कल सिस्टर भारती ने कहा ना, मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे बोलने के लिए, अनीता दीदी आएंगे बहुत लोग बोलने के लिए, लेकिन अपने लक्ष्य को मत भूलना। और इसको सुन के दुखी भी मत होना, मैं भी आपकी तरह दुखित होती थी। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैं लोगों के लिए दुआ करती थी, लोग चंगाई को पाते थे, उसके बाद भी मुझे जब सुनना पड़ता था ना, मैं अपने रूम में जाकर रोती थी और विपिन से कहती थी, देखो जी इतना करने के बाद भी मुझे बहुत सुनना पड़ता है। मेरा पति हमेशा मुझे कहता है, दूसरों की बातों पर ध्यान मत देना, प्रभु की बातों पर ध्यान देना। एक दिन प्रभु ने मुझसे बातें करी, मैं आपको बता रही, आज आपसे बात कर रहा था। प्रभु ने मुझे कहा, बेटा ज्योति, ये आपसे कह रहा, बेटा अनीता, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं। जब मैं संसार में था ना, मेरे अपने लोगों ने मुझे कदर नहीं किया। फारसी लोग तो मौका ढूंढते थे कैसे यीशु को मरवा दें। कई फारसी लोग प्रभु की वचन को सुनने आते थे कि वचन सुन करके प्रभु को पकड़वा दे, लेकिन कई फारसी लोग जैसे प्रभु के वचन को सुनते थे, उनका जीवन बदल जाता था। आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, क्योंकि हम एंड के डेज पे हैं। अगर मसीह जीवन में सताव नहीं,
तो कुछ तो गड़बड़ है। और अपने लोग ही सताएंगे, ये भी बता रही हूँ, अपने लोग ही टॉर्चर करेंगे। जब प्रभु में आगे बढ़ी, मेरा भाई विरोध किया। जब प्रभु में आगे बढ़ी, मम्मी ने विरोध किया। जब चर्च जाने के लिए रेडी होती थी मेरी मम्मी, पहले 2 बाल्टी कपड़ा धोना है। सुन लो, मैं आपको बता रही, 2 बाल्टी कपड़ा धोना है। नल की सुविधा हमारे मायके में नहीं है, कुआं से पानी उठा के बर्तन धोने हैं। रात भर का बर्तन, सुबह का बर्तन पड़ा है, और मेरा चर्च है सुबह 6 बजे। शैतान अपने लोगों के द्वारा भी डिस्टर्ब करता है, बहुत तरह से रुकावट करती थी। मैंने देखा जब चर्च जाऊं उसी दिन ये सारी चीजें। तो मैंने एक दिन दुआ करी, मैं आपको मुंह पे बता रही, मैं प्रभु में समय नहीं थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये फोन, प्रभु को बहुत धन्यवाद, ये फोन, आप मुझे चर्च जाने से रोकते थे, लेकिन ठीक 9 बजे जीसस लाइव चर्च का लाइव आता था। सूरज प्रमाणी जो अभी परमेश्वर के बहुत बड़े दास हो गए हैं, अभी लाइव नहीं लेते हैं, लेकिन उस समय 2016 में वो लाइव लेते थे 9 बजे से। सारा काम एक तरफ छोड़ देती थी, मैं लाइव बैठी। तू मुझे चर्च जाने से रोक सकता है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति से तू मुझे रोक नहीं सकता। मैं आपको बता रही हूँ, आजा बेटा रिमझिम, आजा 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 बच्चा, आजा आजा, आज कुछ कुछ सिखा भी रहे, दिखा भी रहे। देखो, मान लो ये सिस्टर ज्योति है, ठीक है, ये फोन इसने पकड़ के अभी दुआ को सुन रही है। अब देखो दुष्ट का तरीका, इसको देख रही है। अब मम्मी को पीछे से स्पिरिट, शैतानी स्पिरिट काम कर रही है। अभी तक से कपड़ा नहीं धुला, अभी तक बर्तन नहीं धुला, बस अब मारे तब मारे, मतलब हाथ एकदम करीब है मारने के लिए, ऐसा बाल पकड़ के ऐसा मारने के लिए, लेकिन हाथ नहीं लगा पा रही है। आप समझ रहे हो, ऐसा बाल पकड़ा हुआ है, एक चाटा लगाएंगे, लगा नहीं लगा। भाई को बहुत छिड़ती है मारने के लिए हाथ उठता था, लेकिन मार नहीं पाती थी। मैं भी उस फोन के सामने खड़े होके दुआ करते रहती थी जब तक चर्च खत्म ना हो जाए। अपने लोग डिस्टर्ब करेंगे, मैं आपको बता रहे। क्या मामी, विरोधी होता है कि नहीं होता है? होता है। हमारा मामी और मेरा तो चर्चा का विषय बना रहता है घर में, है ना। डियर पीपल ऑफ गॉड, जब आप प्रभु में आगे बढ़ोगे तो जीवन में दुष्ट भी रोकने का बहुत प्रयास करेगा। अपने लोगों के द्वारा भी आपको बदनामी सुनना पड़ेगा, एलिगेशंस लगेंगे, मेरे ऊपर भी लगे, कई एक एलिगेशंस लगे। लोगों ने मुझे कहा वो हीलिंग करती है, 10,000 रुपए लेती है। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, इतना दिन से आप लोग फेलोशिप से जुड़े हो, कितना लिए शोभा दीदी आपकी आंखों की चंगाई के लिए? मैंने हाँ कितना पैसा लिया? वल्यानी दीदी आपकी हीलिंग के लिए कितना पैसा लिया? हाँ, सोरेन आंटी आपकी हीलिंग के लिए कितना पैसा लिए? हाँ, लेकिन फिर भी लोगों ने एलिगेशंस लगा दिए कि हर चंगाई का 10,000 लेती है। तो ये सब चीजों को देख के अनीता दीदी मजबूत होना है, ईश्वर को धन्यवाद दो, तुम्हारे एलिगेशन एक तरफ रहेंगे, मैं प्रभु के साथ आगे दौड़ते रहूंगी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, है ना। तो आप अपनी लाइफ में अगर छुटकारा चाहते हैं, तो चाहे बिजनेस के मामले में हो, शादी के मामले में हो, या घर का हो, या अपने खुद के पापों का हो, इन सभी चीजों में अगर आपको छुटकारा चाहिए, तो सबसे पहले आप परमेश्वर से बोले, परमेश्वर आई नीड टू चेंज, परमेश्वर मुझे आप बदलिए, आई नीड टू चेंज, मुझे चेंज कीजिए, मुझे बदलिए। हमें बदलने की आवश्यकता है। कैसे बदलने की आवश्यकता है अनीता दीदी? लोग बोलेंगे, लोगों को पूरा हक है आपको बोलने का, लेकिन आपको पूरा हक है उसे न कहने का। बोलो, लोग तो कहेंगे, बोले बोले, लोग तो कहेंगे, पर मुझे पूरा हक है उसे ना कहने का। ये मंत्र अगर आपने पकड़ लिया तो जिंदगी का सुख का मूल्य ही हो जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु ने सबसे पहले अब्राहम को बदला था, उसके बाद परमेश्वर ने उसे बच्चे की आशीष दी। आप जानना, परमेश्वर ने 75 इयर्स में अब्राहम को कहा कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले अब्राहम की लाइफ को चेंज किया, उसको अपनी उपस्थिति में बैठाया, उसकी पत्नी के अविश्वास को परमेश्वर ने बदला,
उसने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर उसने अपनी दासी हाजिरा के साथ रिश्ता बना लिया, लेकिन परमेश्वर ने इसके बच्चे को स्वीकार नहीं किया। आपको पता, अब्राहम को प्रभु ने पहले बदला, उसके बाद उसे वो ब्लेसिंग मिली। कैसे हम अपने दिल को तैयार कर सकते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं? हाँ, कैसे अपने उस पश्चातापी हृदय को लेकर प्रभु की उपस्थिति में जाएं? जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, बोलिए, जब मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी, मैं अपने पापों को, अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मानूंगी। आपसे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, वो पाप सिर्फ आपके और आपके परमेश्वर के बीच होना चाहिए। हाँ, कई बार हम फादरों के पास अपने पाप को स्वीकार करते हैं, प्रभु के दास दासी के सामने भी स्वीकार करते हैं ताकि वो आपको गाइडेंस करे। लेकिन आप अपने जो गुप्त पाप हैं उसका एक सूची बना लो कि आपसे कहाँ मिस्टेक हुआ है। मैं जब रात में सोती हूँ ना, मैं एक बार रिपीट करती हूँ कहाँ मुझसे क्या मिस्टेक हुआ, नहीं हुआ। उनको याद करके आपके पिता के पास और किसी के पास नहीं, मतलब आप अपने पापों को अपने परमेश्वर के सामने मान लीजिए और हर उस पाप को स्वीकार कीजिए जो आपसे गलती हो गई। और जब आप ऐसा करते हैं, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है कि आपसे कहां कहां मिस्टेक हुआ है, और वो मिस्टेक पवित्र आत्मा आपको क्षमा दिलाने के लिए आपकी सहायता करता है। वो हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 1:9 में कि किस प्रकार पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है पापों को याद करके उसको क्षमा करने के लिए। हालेलुया। उन सभी से क्षमा मांगिए जिन्होंने या जिनको आपने ठेस पहुंचाया, उनको क्षमा मांगिए। समझे? अगर किसी ने आपको दिल भी दुखाया है ना, दीदी आज क्षमा कर दो शुभ्रा को, मैं मुंह पे कह रही हूं, आपको क्षमा कर दो। पता है दीदी, आप क्षमा करेंगे ना, आप नहीं जानते हैं कि आप उसके सिर पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अंगारे को, बोलो बोलो, ठीक बोल रही रिमझिम, आग के अंगारे को। जब आप अपने शत्रुओं को क्षमा करते हैं ना, वो आग का अंगीरा उसके ऊपर डाल रहे हैं। उसके बाद परमेश्वर पलटा लेगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने शत्रुओं को क्षमा करिए, आप परमेश्वर के स्वभाव को अपनाइए। परमेश्वर का स्वभाव आप कैसे अपना सकते हैं? मरकुस 11:25, लूका 11:4, 17:3 और 4, जहां परमेश्वर के स्वभाव को बताया गया। और परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम, क्षमा। ठीक है, आप उसे क्षमा करिए। लेकिन एक चीज बता रही हूं, जो बार बार आपकी बेइज्जती करे, जो बार बार आपकी निंदा करे, बार बार आपसे माफी मांगे, ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। दूर से ही प्रेज द लॉर्ड, दूर से ही जय यीशु, जय मसीह की करिए, यीशुसाई करिए, दूर से ही। जो बार बार आपकी निंदा करे, आपकी शिकायत करे, आपको ठोकर लगाने का काम करे, ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए। हाँ ठीक है, चर्च में मिलिए, जय यीशु करिए, उसके बाद सीधे वहां से हट जाइए। जब भी आप चर्च जाते हैं ना, आज सिस्टर ज्योति से सीख लीजिए, मैं इसी चीज को फॉलो करती हूँ। कई बार मैं परम प्रसाद लेके सीधे निकल जाती हूँ, मैं बहुत कम रुकती हूँ लास्ट तक। जब आप ब्लेसिंग को चर्च से ले लिए, सरमन को ले लिए, वो आत्मा की रोटी को आपने ले लिया, जो जीवन की रोटी वहां पे फादर देते हैं, पास्टर देते हैं, पादरी देते हैं ना, उस रोटी को लेने के बाद, उस आशीष को लेने के बाद सीधे अपने घर जाइए। बाहर मिलते हैं लोगों से, यीशुसाई करिए, जय यीशु करिए, प्रेज द लॉर्ड करिए, उससे अधिक कुछ बात मत करिए। मैंने क्यों बताया? क्योंकि सभी कोई ईश्वरीय भाग में जिंदगी नहीं जीते। हर कोई गॉडली लाइफ नहीं जीता, वर्ल्डली लाइफ भी जीता है, चुगली, शिकायत, निंदा करता है, और शैतान ताक में रहता है। जैसे आप चर्च से निकलोगे ना, जय यीशु दीदी, बोलिए जय यीशु। हाँ अनीता, तुमको पता है सिल्वी ऐसा ऐसा काम की थी, हाँ मल्यानी को देखिए तुम, हाँ दिन ब दिन ऐसा ऐसा काम कर रही। मैंने ब्लेसिंग को लिया और मैं कहाँ इम्पार्ट कर दे रही हूँ? शैतान क्या कर रहा है? गपशप के द्वारा उस ब्लेसिंग को छीन ले रहा। इसीलिए जब भी आप चर्च से निकलते हैं, जरूर से एक दूसरे को जय यीशु करिए, उसके बाद ज्यादा बात मत करिए। उस ब्लेसिंग को लेकर सीधे अपने घर आइए, आकर घुटने में आके धन्यवाद दीजिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, है ना।
तो ये आपको करने की आवश्यकता है। आप सोचो, शैतान क्या है ना, वो क्षमा नहीं करने देता है। शैतान का पर्पस यही है, पहले वो आपको पाप में गिराएगा, फिर आपके पर दोष लगाएगा, फिर आपके मन में क्षमा ना करने की भावना को उत्पन्न कर देगा। हमारी एक आंटी है, मैं नाम नहीं लेती हूँ, ठीक है, मैं कल की बात बता रही। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, हर चीज के लिए प्रभु मुझे दे के रखता है। हमारी आंटी ने मुझे कल फोन किया, सिस्टर मेरा बहू आया है, उसकी माँ को मैंने थोड़ा सा बोल दिया था, सामान ठीक से रखती नहीं है, और उसकी मम्मी ने पता नहीं तेल मसाला लगा करके बहू बेटी को बोल दिया, और आने के बाद से बहू बात ही नहीं कर रही है। देखो शैतान कैसे काम करता है। शैतान वहां पर उस लड़की की माँ को अगर बोला गया, उस लड़की की माँ को बोलना चाहिए ना, ठीक है समदिन बेटी को समझाएंगे, वो तो आपकी बेटी है, आप उसे अपनी बेटी की तरह समझाइए। हाँ, लेकिन यहाँ शैतान ने क्या किया, आग लगा दिया। बेटी के पास मम्मी ने फोन किया, तेरी सास ने ऐसा बोला वैसा बोला, जो नहीं भी बोला वो भी बोला, बोलो जो नहीं भी बोला वो भी बोला। हाँ, अब बेचारी सासू माँ बेचारी बहुत दुखी है, बहू बात ही नहीं कर रही है। शैतान आग लगाता है और अंदर में क्षमा ना करने का हृदय दे देता है। यह शैतान का काम है, ठीक है। इसीलिए सोचिए कि आप किसके बेटे और बेटियां हैं। आप अगर प्रभु की बेटे बेटियां हैं तो परमेश्वर आज आपसे कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु से कहिए, प्रभु से आज बोलिए, प्रभु आज बोलिए, अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए इस उपवास में, बोलिए प्रभु जिन्होंने मेरा बुरा किया, जो मेरे लिए शिकायतें करते हैं, जो मेरी निंदा करते हैं, जो मेरे लिए बुरा भला कहते हैं, आज मैं तेरी उपस्थिति में इस उपवास की बेला में पूरे हृदय से मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। मैं उनके लिए बैर नहीं रखती, उन्हें क्षमा करती हूँ। आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब आप क्षमा करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है और पुनर्निर्माण आपको नए सिरे से बनाता है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको आत्मा से भरे। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 के 18 और पहला यूहन्ना 5 के 14 और 15 में परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है कि जब आप क्षमा करते हैं तो वो आपको आत्मा से भरेगा, वो आपको अगुवाई करेगा और आपको भरपूरी से परमेश्वर अभिषेक देगा। एंड के समय में परमेश्वर जोरदार से आपका अभिषेक करेगा, आपको भर देगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस उपवास के दौरान में अपने आप को प्रभु में सरेंडर करना है। उपवास का मतलब होता है प्रभु की उपस्थिति में रहना, प्रभु की उपस्थिति में अपनी परिस्थिति को सौंपना, प्रभु की उपस्थिति में अपने सारे टर्म एंड कंडीशंस को देना, प्रभु की उपस्थिति में जो चीजें अभी तक आपने नहीं पाई हैं उसे उपवास में प्रभु के पास रखे। वो उपवास के द्वारा वो सारी ब्लेसिंग वो आपको देगा। आपको पता है मूसा जब 40 दिन उपवास में जंगल में वो गया था और जब वहां से लौटा तो परमेश्वर के प्रकाश को, वो ग्लोरी को लेकर लौटा था। उसका पूरा चेहरा चमक रहा था, उस रोशनी से, उस महिमा से वो भरा हुआ था। हालेलुया। तो इस उपवास के दौरान में आपको भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी अति भोर उठकर गतसमनी के बाग में जाते थे दुआ करने, वहां बैठ करके पिता से सुनते थे और उसको सुन करके यरूशलेम की मंदिर में आकर प्रचार करते थे। इवन प्रभु यीशु मसीह जब उसे पकड़ाया जाना था जिस रात, उस समय गतसमनी बाग में जाकर वो घुटना टेक करके पत्थर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर हाथ रखकर दुआ कर रहे थे और कह रहे थे, पिता हो सके तो यह प्याला हट जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा से। और जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे उनका पसीना भी लहू की तरह बह रहा था। मतलब वो कितना कमजोर हो गए थे, कितना वो विडंबना, कितना दुख की घड़ी आ गई थी प्रभु के जीवन में, जहां वो अपने पिता से अलग होना नहीं चाहते थे। लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि पिता पाप को पसंद नहीं करता। हमारा अब्बा परमेश्वर पाप से घृणा करता है। सोचो कितना वो दुखद घड़ी था प्रभु के लिए, लेकिन फिर भी उस जगह वो कह रहे थे, परमेश्वर
मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। पता है अनीता दीदी, जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे और जब उसकी हुजूरी में बैठते हैं, तब आपके अंदर वर्ल्डली नेचर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर गॉडली नेचर आ रहा। और जब गॉडली नेचर आएगा दीदी, तो ये सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें होंगी मेरी बहन। ठीक है, आप जब प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, बहुत चीजों को सुनना पड़ेगा, पति के द्वारा भी सुनना पड़ेगा, इन लॉज के द्वारा भी सुनना पड़ेगा, आसपास के लोगों से भी सुनना पड़ेगा, चर्च के लोगों से भी सुनना पड़ेगा। पर उस जगह पर एक चीज को आप ध्यान देना, जब आप प्रभु में फेलोशिप में आगे बढ़ते हैं, लोग आपकी निंदा भी करते ना, तो भी आप उसको एक शब्द नहीं बोलते। आपके अंदर एक पीस आता है, छोड़ो ना, बोल दिया तो बोल दिया। गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी आप शब्द नहीं बोलते। ये इम्पार्ट कहां से रहा? ये नेचर है गॉडली, जो परमेश्वर ने आपको दिया। जब लोग आपके बारे बुरा बोलते हैं, तो भी आपका स्वभाव शांत रहता है और क्षमा और प्रेम का रहता है। ये नेचर है परमेश्वर का, हालेलुया, जो आपको इम्पार्ट करता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप संसारिक माँ बाप के नेचर पे मत जाइए, आप प्रभु यीशु मसीह के पाक नेचर में जाइए, उनके गुणों पर ध्यान कीजिए। उनका गुण है प्रेम, सर्वशक्तिमान की शक्ति, बुद्धि, वफादारी, अनुग्रह, करुणा, दया। ये जो गुण है ना, ये भजन संहिता 48 के 9 और 10 में, और भजन संहिता 103 का 1 से 8, 11 का 13 में प्रभु यीशु के गुण का यानी नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और जब आप उपवास और प्रार्थना के समय, आप शुरुआती समय एक फास्टिंग के दौरान में एक पश्चातापी हृदय लेकर प्रभु के पास जाते हैं, इब्रानी की पत्री 11 का 16 में लिखता है कि जब तू फास्टिंग करता है और फास्टिंग के दौरान पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के सम्मुख जाता है, तो परमेश्वर तेरी हर परिस्थिति को बदल देता है और परमेश्वर अपनी उपस्थिति में भर देता है। और जब प्रभु, पता है सिस्टर अनीता, आप प्रभु की उपस्थिति में भरी हुई है, इसीलिए शैतान बौखलाया है। बोलो, शैतान बौखलाया है। बोलो बोलो, मैं प्रभु की उपस्थिति से भरी हुई हूँ। और जब आप प्रभु की उपस्थिति से भरेंगे मल्यानी दीदी, तो क्या होता है? शैतान बौखला जाता है, और इस समय वो बौखलाया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको एक ही काम कहना है, शैतान की खोपड़ी मेरे पैर के नीचे, दुष्ट की ताकतें मेरे पैर के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पैर के नीचे। हालेलुया। तो वो शैतान इस समय बौखलाया हुआ है ना। और जब वो बौखला जाता है तो कैसे डिस्टर्ब करेगा? घर के लोगों के द्वारा, घर के कामों के द्वारा, शरीर के द्वारा, बहुत तरीके से आपको डिस्टर्ब करेगा। आत्मिक विरोध को कम मत समझना, मैं आपको मुंह पे कह रही हूँ। जो समय आप फेस कर रहे हो सिस्टर अनीता, ये आत्मिक विरोध है। इस विरोध को कम मत समझना, क्योंकि शैतान को आपसे जलन लग चुका है। और वही चीज जब सिस्टर मर्सी के साथ भी होता है, हमारी मर्सी मामी तो पटक पटक के मारती है, ठीक है। और वह मार के आए तो हम लोग के पीछे पड़ गया। हाँ, मुसावनी में जब हम लोग गए, पढ़ा कि नहीं पढ़ा अनीता दीदी? हाँ, मैं आपको सच बता रही, मुसावनी जाने का जिस दिन जाना था, उस दिन सुबह में परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया। वहां पे सिस्टर मर्सी थी और सिस्टर अनीता थी और मैं थी, और हम लोग जाने के लिए निकले हैं। एक घर में रुके हैं, बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा भयानक आंधी तूफान। मैंने देखा, मैं समझ गई कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जब बहुत आंधी तूफान आ रहा है, तो मैंने दीदी अनीता से कहा, दीदी अंदर घुस जाओ, भयानक तूफान आ रहा। दीदी ने बोलता, सिस्टर आज तो शैतान को मार के रहेंगे। वो हुआ। दूसरा विजन मुझे परमेश्वर ने दिखाया कि जिस घर में हम ठहरे थे, वहां एक बड़ी सी बस आकर उसे, उस घर को टक्कर मार दी, लेकिन हम तीनों को कुछ हानि नहीं हुआ। और हमारी मर्सी मामी ने क्या उत्तर दिया वहां पे पता है? ज्योति बाइबल है, लाओ बाइबल लाओ। और बस में सब जितने एक एक को बाइबल देंगे ताकि उनका जीवन बदल जाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं समझ गई कि छुटकारा बड़ा है तो डिस्टर्बेंस भी ऐसा ही होगा। आत्मिक विरोध को हमें कम नहीं समझना चाहिए। और हम लोग गए वहां पर, और जब वहां पर गए, जब वह प्रार्थनाएं हो रही थी ना, हमारे साथ राजदेव गया था,
जो मेरे हस्बैंड नहीं थे तो मैंने राजदेव भैया को बोला था हमें लेकर चलो। वहां दुआ हो रही है और मेरे गाड़ी के सामने से एक एक सांप प्रहार हो रहा है। वहां अंधकार की शक्ति को निकाल रहे हैं। इधर मेरी गाड़ी के सामने से एक सांप, दो सांप, तीन सांप, चार सांप। और अच्छा कि हमारे राजदेव भैया गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, बाहर नहीं थे। उधर दुआ हो रही है, उधर अंधकार की शक्ति को निकाल रहे, और इधर से वो सांप के रूप में निकलते जा रहा। एक सांप गुजरता समझ में आता है, दो सांप गुजरता है, लेकिन लिटरली 4-5 सांप वहां से पार हुए। आप समझ रहे हैं? तो शैतान बौखलाया हुआ है दीदी, अपने आप को कम मत समझो। देखो सब हंस रहे हैं, समझ जाओ दीदी से डरा हुआ है शैतान। ठीक है, मारो उसे। हमारे सुरेश भाई कहते हैं शैतान को मारो वरना वो तुम्हें मार देगा। तो हमें प्रभु ने वो अथॉरिटी दी है उसे मारने के लिए, उसे हमें मारने की आवश्यकता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपको पता है 100 साल का यूहन्ना जो प्रभु का अति प्रिय चेला था, जो प्रभु के सीने पे सर रखकर सोता था, वो यूहन्ना 100 साल की उम्र में फास्टिंग किया था। 100 साल की उम्र में उस यूहन्ना को डोमसेल का जो राजा था उसने यूहन्ना को गरम तेल में डलवा दिया था, गरम खौलते हुए तेल में यूहन्ना को डाल दिया था, लेकिन फिर भी यूहन्ना की मृत्यु नहीं हुई। तब डोमसेल राजा ने क्या किया पता है? उसे ले करके पटमास में काला पानी की सजा में वहां भेज दिया। और उस टाइम का काला पानी की सजा पता कैसी थी? किसी को मालूम है उस टाइम की काला पानी की सजा कैसी थी? एनीवन? किसी को मालूम है? उस समय एक चारों तरफ पानी रहता था, बीच में एक टापू बना हुआ था, और वहां जितने भी कैदी लोग थे, जितने भी अधेड़ उम्र के थे, सारे कैदियों को वहां लाकर छोड़ दिया जाता था। इतने सारी सड़ी हुई हड्डियों के बीच, सड़े गले मनुष्य की हड्डियों के बीच में खाने का कुछ भी नहीं, उस जगह पर यूहन्ना को छोड़ दिया जाता। सोचो प्रभु के चेलों ने कितनी दुख उठाए होंगे। हम कोई चूहा मर जाता तो उसका स्मेलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर एक सब्जी ही जल जाती है उसका स्मेलिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाते। खाना जल जाए तो खा नहीं सकते। आप सोचो वहां पे करोड़ों लोगों की लाशों के बीच में यूहन्ना है, खाने का कुछ भी नहीं, पीने का पानी तक नहीं। उस उम्र में भी यूहन्ना उपवास किया पटमास में, और यूहन्ना सोच रहा था ये मेरा आखिरी समय है, लेकिन वो उसका आखिरी समय नहीं था। जब उसे लगा अब मेरी सहायता कहीं से नहीं आ सकती है, मैं खत्म होने वाला हूं, जब आप अकेले तन्हा महसूस करते हैं, और ठीक उसी समय प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हो गए, यूहन्ना के सामने प्रकट हो गए, और वो प्रभु के सामने साष्टांग हो गया, पूरी तरह साष्टांग दंडवत किया, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को देख नहीं सकते, वो बहुत पवित्र है। वो दंडवत किया साष्टांग, और परमेश्वर ने आने वाले समय का भेद उसे बताता चला गया। आप लास्ट चैप्टर को जब पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य को, वहां लिखा गया यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। आप पढ़ना, ये नहीं लिखा यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। और उस जगह परमेश्वर यूहन्ना को बोलता गया और यूहन्ना उसे लिखता चला गया, जिसे आज हम रेवलेशंस के नाम से पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य के नाम से पढ़ते हैं। यूहन्ना का जीवन प्रभु की उपस्थिति में रहा, और जिस वजह से वो प्रभु की उपस्थिति में रहा उसका जीवन को कोई छीनने नहीं पाया। गरम तेल में किसी को छोड़ दो, वो बचेगा क्या? और वे खौलते हुए गरम तेल में, लेकिन यूहन्ना को एक आंच तक नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में था। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया, उनको कुछ छू पाया नहीं ना? तो फिर क्यों अफसोस कर रहे हो कि आपको कुछ हो सकता है? क्यों सोचते हो? आपको तो आनंदित होना चाहिए अनीता सिस्टर, आनंदित होना चाहिए, रिजॉइस होना चाहिए कि प्रभु मैं आपके लिए कुछ तो उपयोग हो रही हूँ। हाँ जी, आनंदित होना चाहिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, है ना? वो चीज आपके जीवन से, चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, हर वो चीज को एक साइड रख दो
और प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाओ। आप जब प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर आपको हर प्रकार की ब्लेसिंग से भर देगा। लेकिन शैतान पूरी कोशिश करता है कि आपका उपवास टूटे। जब दीदी वहां पे पकड़ाई और मुझे फोन की, मैंने खुदा से कहा, मैं जानती हूँ प्रभु की वो बौखलाया हुआ है, इसीलिए किसी ना किसी का हथकंडा अपना रहा है ताकि दीदी प्रेयर तक ना पहुंचे। लेकिन हम भी परमेश्वर के बच्चे, हम भी जिद्दी हैं। मैंने अपने रूम में प्रार्थना करने के बाद, पर यहाँ पर भी बेदी में आकर जब आपके लिए दुआ कर रहे थे, प्रभु ने मुझे एक ही चीज कहा, मत बेबी, तो तुम्हारी दीदी आ रही है। एक कान में प्रभु ने कहा। और बहुत धन्यवाद देता हमारे मुकेश भैया का, जो पुलिस डिपार्टमेंट में है। उनको हमने फोन लगाया, भैया कुछ करिए। तो शायद उन्होंने बात की है कि नहीं की है तो मैं नहीं जान पा रही हूँ, लेकिन उनका फोन काफी आ रहा था, साइलेंट मैंने रखा है। मैं एक चीज कहती हूँ, शैतान रोकने का कोशिश करेगा पर वो रोक नहीं सकता। बोलो, वो रोक नहीं सकता। क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर का, विजयी परमेश्वर का। आप लोग खाए नहीं क्या? ओ सॉरी, आप लोग तो फास्टिंग में हैं। अरे रे रे रे, इतना वचन का रोटी खिला दी। जोर से बोलो, मैं जीवित परमेश्वर का, विजयी परमेश्वर का, रॉयल परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ। शत्रु अगर एक मार्ग से चढ़ाई करे, वो 7 मार्गों से परास्त हो जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको इस उपवास में आशीष दे। आमीन। हम